नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रवि कृष्णा एडवोकेट। आप सबको पता है पिछले कुछ दिनों से एक प्रोफेसर नागेश्वर राव का जो एक स्टेटमेंट था अनवेरिफाइड, जो गॉसिप लेके बात किए थे उन्होंने, उस सिचुएशन से शुरू हुआ सो चीज़ आज कहाँ कहाँ तक पहुंच गया। दो रीजन्स के बीच में एक दरार पैदा करने तक चला गया। वो ये कुछ यूट्यूबर्स और कुछ सो कॉल्ड पॉलिटिकल कमेंटेटर्स, ये सारे लोग मिलके ये रीजनल इशू जैसा इसको प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिए। पहले तो इशू था प्रोफेसर नागेश्वर राव जो बातें कहे थे उसके लिए एपी पुलिस एफआईआर रजिस्टर किया करके फेक न्यूज़ फैलाया गया, जिसमें ऑलरेडी कंप्लेंट वापस लेने के लिए स्वयं पवन कल्याण जी ने कह दिया है कि हम लोग कोई कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं, जो कंप्लेंट दिया है उसको वापस लेने के लिए, और कोई पुलिस का आंध्र प्रदेश से कार्रवाई नहीं हुआ। पर उस बात को लेके ये जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल एनालिस्ट और सो कॉल्ड जर्नलिस्ट करके यूट्यूब चैनल चलाने वाले, आंध्रा से पुलिस कैसा आता है यहाँ पर, आंध्रा का हुकूम क्या है यहाँ पर, अभी भी सेपरेट तेलंगाना होने के बाद भी आंध्रा का ही चल रहा है सब कुछ करके, आंध्रा तेलंगाना का बीच में एक दरार पैदा करने का कोशिश की है। जब वो ख़त्म हुआ बोले तो और एक चीज़ नया सामने लेके आए। जनवाड़ा में एक 10 एकड़ लैंड के लिए, वो एक्चुअल में है शिकम में है, पर वो शिकम सरकारी नहीं है, शिकम पट्टा है। क्लियरली रेवेन्यू अथॉरिटीज़ इश्यू किया हुआ लेटर में साफ जाहिर है, उसमें लिखा हुआ है कि ये पट्टा लैंड है। पट्टा लैंड मतलब सेल कर सकते, उसमें सिर्फ रिस्ट्रिक्शन ये है कि कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। इतना भी अकल नहीं है, इतना भी समझ नहीं है, ये हाफ नॉलेज लोग बैठ के आंध्रा के लोग आके इधर कब्जा कर रहे हैं, हमारा रिसोर्सेस को लूट रहे करके, तुम कैसा आते यहाँ पर, तेलंगाना से तुम्हारा क्या काम है, तुम आंध्रा में अमरावती बना लो, ये सब डायलॉग्स मार के प्रेस मीट रख के राउंड टेबल समावेशम करके प्रेस क्लब में जाके पवन कल्याण जी के फ़ोटो को चप्पल लेके मारना और जो मुंह में आए वो बकना, सीनियर जर्नलिस्ट का नाम पे और ये यूट्यूबर्स के नाम पे, ये तेलंगाना का सेंटिमेंट बीच में लाके गेम खेलने के लिए सोचे। जब पवन कल्याण जी आके उनके स्पीच में सिर्फ इन्हीं लोगों को कंसंट्रेट करते हुए बिना नाम लिए, क्योंकि नाम ये लोग सोचे थे कि इनका नाम लेके बोलेंगे ताकि ये लोग अपना नाम बढ़ा लेंगे, पर वो मौका पवन कल्याण जी ने नहीं दिया। उन्होंने इतना कहा कि तेलंगाना तुम्हारा किसका जागीर है, किसके बाप का जागीर है तेलंगाना, यही बात कहा था। ये बात इसलिए कहा था क्योंकि तुम लोगों ने खुद कहा था ये बात, तुम तेलंगाना में कैसे आते हैं, तुम तेलंगाना में क्या काम है तुम्हारा, तेलंगाना का रिसोर्सेस तुम लूटे, तुम कब्जा किए, ये सब एलिगेशंस तुम लोग लगाए, जिसके वजह से उन्होंने बोलना पड़ा वो बात। वो तेलंगाना के जनता के लिए नहीं बोले वो बात, वो सिर्फ उन लोगों को जो बिना कुछ सबूत के, बिना कुछ एविडेंस के, बिना कुछ ये के सिर्फ एक दरार पैदा करना, एक अनसर्टनिटी पैदा करना, अनरेस्ट पैदा करना, दो रीजंस के बीच में करके जो इंटेंशन से जो लोग आके मीडिया के सामने बक रहे हैं, इन लोगों को मेरा स्ट्रेट सवाल है, ये पिछले 10 साल में, ये 2014 से लेके ये 23 तक जो गवर्नमेंट थी बीआरएस की, और उसमें कितने गवर्नमेंट लैंड्स प्राइवेट हो चुके हैं, ये कभी आपने इंक्वायरी किया, ये कभी इन्वेस्टिगेट किया आपने? कितने हज़ारों एकड़ पूरा तेलंगाना स्टेट में ये प्राइवेट का हाथ में जा चुका है? कितना एनओसीज गवर्नमेंट इश्यू किया है, और कितने लैंड्स 2014 के पहले एकर्स में थे, और कितने लैंड्स आज प्राइवेट प्लॉट्स बन के घर बन चुके हैं? किस तरह से बने हैं? तेलंगाना गवर्नमेंट जब फॉर्म हुआ था, GOMS नंबर 58, GOMS नंबर 59 करके लाया था, जो 100-500 स्क्वायर यार्ड्स तक अगर कोई कब्जा में है तो कुछ नॉमिनल अमाउंट लेके उनको रेगुलराइज कर देंगे और उल्टा घर बनाने के लिए पैसा भी देंगे करके, ये 58 GO और 59 GO 1000 स्क्वायर यार्ड्स प्लस के लिए, ये दोनों GO के हिसाब से पूरा तेलंगाना स्टेट में कितने हज़ारों एकड़ प्राइवेट के हाथ में जा चुका है? इसके बारे में कभी सोचा है आप लोगों ने? इसके बारे में कभी क्वेश्चन किया है? कौन लूटा है, लुटेरा कौन है पहले? और ये जो और यही यूट्यूबर्स बात कर रहे हैं, अमीनपुर में जो 18 विलास डिमोलिश किया था,
ऐसे ही चीज के लिए। ये पवन कल्याण वो जमीन को रेवेन्यू में ऑफिशियल्स को मैनेज करके खरीद लिया, ये एलिगेशन लगा रहे। अमीनपुर में जो 18 विल्लास डिमोलिश किया गया उसका असलियत भी नहीं जानते क्यों डिमोलिश किया गया। वो बिल्डर जो है वो सर्वे नंबर 6 का अप्रूवल लाता है, गवर्नमेंट सर्वे नंबर 12 पे बिल्डिंग बनाता है। तो डिमोलिश किया गवर्नमेंट सर्वे नंबर 12 में, 6 में डिमोलिश नहीं किया है। तो ये गलती किसका है? टाउन प्लानिंग ऑफिसर्स का, लोकल ऑफिशियल्स का, जीएचएमसी का, एचएमडीए का, जो भी अप्रूवल दिए बिना ग्राउंड वेरिफिकेशन के, उनको पकड़ो, उनसे वसूल करो, उनका सैलरी जब्त करो, रिकवर करो, और वो बिल्डर से पैसा वसूल करो। बिल्डर के ऊपर कोई केस लगाया गया? नहीं लगाया गया। कहां से कहां ये बात लेके जा रहे हैं, और रोज बैठ के जहर उगालना, वैनम स्प्लिट करना, एक ही बात को लेके जो अनवेरिफाइड है। क्लियरली गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स बता रहे हैं, और खुद पवन कल्याण जी ने ये बात साफ जाहिर से कह दिया है कि अगर ये तेलंगाना गवर्नमेंट कहता है कि वो गवर्नमेंट का जमीन है तो मैं तुम्हें गवर्नमेंट को लिख के देता हूं। बात वहां पर खत्म हो गई थी। फिर कल राउंड टेबल समावेशन करके कुछ लोगों को लाके जो मुंह में आए वो बकना, जो मुंह में आए वो बोलना। और मैं खुद 2 बार मैं कंप्लेंट ऑफिशियली ईमेल द्वारा दे चुका हूं तेलंगाना डीजीपी को, CC2 आंध्र प्रदेश डीजीपी एंड कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद, कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबराबाद। इवन की कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबराबाद ने रेस्पॉन्ड किया, और वो मेरा जो कंप्लेंट्स है वो कमिश्नर फ्यूचर सिटी को फॉरवर्ड किया गया। अरुण जोशी जी, आई एम सॉरी नेम, बट कमिश्नर फ्यूचर सिटी को ये फॉरवर्ड किया गया है, पर अभी तक वहां से कोई रिस्पांस नहीं है। क्यों इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं? क्यों ये अनरेस्ट क्रिएट करने के इसमें आप तेलंगाना पुलिस साइलेंट है, तेलंगाना गवर्नमेंट साइलेंट है? क्यों एक्शन नहीं ले रहे? जबकि एक रीट्वीट करने से ही आधी रात को आप लोग घर पे आके उठा के लेके जाते हैं, जहां पर पब्लिकली बैठ के एक डिप्यूटी सीएम को, एक नाइबरिंग स्टेट का डिप्यूटी सीएम को इतना गंदा तरीके से अपमानित किया जा रहा है, और रीजन के बीच में दरार पैदा कर रहे हैं। आपके मिनिस्टर्स खुद बैठ के बात कर रहे हैं, और कब का बात, जो बाइफर्केशन के वक्त के बातें अभी प्रोजेक्ट करके, अभी कहे जैसा उसको दिखा के, ये लोगों में ये इमोशंस पैदा करके ये क्या साबित करना चाहता है? पीसफुल स्टेट नहीं चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर नहीं चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर है या नहीं है? होम मंत्री खुद यहाँ पर मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर होम मंत्री है। रेवंत रेड्डी साहब, कम से कम अब तो आप रिएक्ट कीजिए, इस चीज को स्टॉप कीजिए। अगर कोई इलीगलिटी है तो वो ऑफिशियल्स इंक्वायरी करना, उसके ऊपर लीजिए, एक्शन लीजिए, कौन मना कर रहा है? पर ये लोग जो जहर उगाल रहे हैं, ये जहर उगालने वालों को पहले अंदर डालिए आप। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर आपको अगर कोई रेस्पेक्ट है तो इस तरह से स्टेट चलता है। पब्लिक बर्निंग इश्यूज है, पेट्रोल रेट्स बढ़ा है, डीजल रेट्स बढ़ा है, साधारण जनता सफर हो रहा है, बहुत सारे चीजें हैं जो पब्लिक सफर हो रहा है, उसके बारे में कॉन्सेंट्रेट कीजिए। और लिकर का रेट्स बढ़ाया जा रहा है, लिकर का इनकम 45,000 करोड़ हो गया है पर आनम। लोग पी के मर रहे हैं, पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी सब हवा में छोड़ दिए, रेवेन्यू जनरेशन एक ही मतलब रख के, फिर इतना करने के बावजूद भी आज भी स्टेट चलाने में तकलीफ हो रहा है। ऐसा क्यों? कौन सा प्रॉब्लम है? ये सब चीजों से बात करना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना, ये जर्नलिज्म है। ये जो 10th फेल, इंटर फेल, ये जो डिग्री फेल बन के कुछ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो ये आसान तरीका है, एक यूट्यूब चैनल खोलो, किसी बड़े आदमी के ऊपर जहर उगालो और कपड़ा जला के फेंको, बस नाम कमाओ और उससे पैसा कमाओ। ये एक्सट्रैक्शन बिजनेस हो गया है। अगर सच में अगर आपको इतना भी शर्म है यूट्यूब चैनल्स वालों को जो ये जहर उगाल रहे हैं, जाके देखो कितने ये लेक्स कब्जा हो चुके हैं। नेबरिंग प्राइवेट सर्वे नंबर को बाय नंबर डाल के बाजाबता यहीं के तेलंगाना के लोग ही प्लॉट्स बना के बेच रहे हैं, और उसमें बिल्डिंग्स बनाए सो है, और बिल्डिंग्स आज भी बन रहा है। तो उसके लिए क्या किया आप लोग? एक बार यूट्यूब चैनल में आके बात किए, फिर साइलेंट। वो साइलेंट का मतलब क्या है? फिर से क्यों फॉलो अप नहीं है? अगर इतना ये चीज को फॉलो अप कर रहे हैं तो वो चीजों को क्यों फॉलो अप नहीं कर रहे? क्यों नहीं समझ सकते आपको वो चीज वो मिल गया है जो आपको चाहिए, इसलिए आप साइलेंट है, ऐसा माना जाए? ये सब सही नहीं है। रेवंत रेड्डी साहब, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, तुरंत इस चीज को रोकिए, आप सही एक्शन लीजिए। एक बात आप लोग याद रखिए,
हम पहले हिंदुस्तानी है। और ये जो तेलंगाना किसका जागीर है, इसका आंसर है तेलंगाना हिंदुस्तान का जागीर है, हिंदुस्तान की जनता का जागीर है। हर स्टेट, हर इंडियन स्टेट इंडिया का जागीर है। हम हिंदुस्तानी है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कहीं पर भी कोई भी राष्ट्र में, कोई भी प्लेस में कोई भी हिंदुस्तानी, ये फंडामेंटल राइट है। सिर्फ आर्टिकल 19(1)(a नहीं, उसके बाद का भी पढ़िए थोड़ा सा। हिंदुस्तान की हर जनता को जो हक मिला है कॉन्स्टिट्यूशन से, इसी कॉन्स्टिट्यूशन से, उस हक को बचाना भी गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है। तो ये बात नजर रखते हुए सही तरीके से ये जहर उगालना बंद करवाइए रेवंत रेड्डी साहब, ये मेरी आखिरी बार विनती है। थैंक यू।